मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस खास वीडियो में, जिसमें हम आर्थिक स्वतंत्रता की अवधारणा को विस्तार से समझेंगे, इसके महत्व को पहचानेंगे और यह विश्लेषण करेंगे कि हम अपनी वित्तीय यात्रा में किस स्टेज में हैं। हम 7 महत्वपूर्ण स्टेजेस के माध्यम से जाएंगे, जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। प्रत्येक स्टेज के लक्ष्यों, चुनौतियों और उपलब्धियों को उजागर करेंगे। इस प्रक्रिया में हम आपको यह पहचानने के लिए उपकरण और ज्ञान प्रदान करेंगे कि आप वर्तमान में किस स्टेज में हैं और आपको अगले चरण या स्टेज तक पहुंचने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। चाहे आप अभी अपनी आर्थिक यात्रा की शुरुआत कर रहे हों या आप पहले से ही रास्ते पर आगे बढ़ चुके हों, यह वीडियो आपको आपकी वित्तीय स्वतंत्रता के लक्ष्यों को पाने में मदद करेगा। आइए इस यात्रा को साथ में शुरू करें और एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ें जहां आपके पास अपनी वित्तीय स्थिति पर पूरा नियंत्रण हो। राल्फ वॉल्डो एमर्सन का यह कहना कि जिंदगी को एक मंजिल के तौर पर नहीं बल्कि एक सफ़र के रूप में देखना चाहिए, खुद की आर्थिक आज़ादी पाने की कोशिश से बड़ी अच्छी तरह मेल खाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आर्थिक आज़ादी पाने का मतलब है बड़ा जश्न और सारी चिंताएं एकदम से खत्म हो जाना। लेकिन यह सोच कई बार निराशा दे सकती है, क्योंकि आर्थिक आज़ादी की राह में कई चरण आते हैं जो अपनी अपनी चुनौतियां और सबक लेकर आते हैं। यह राह, खासकर भारत में, बहुत महत्वपूर्ण है, जहां आर्थिक हालात और सांस्कृतिक मूल्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। पहला कदम, आपातकालीन फंड बनाना। इस सफ़र की शुरुआत में पहला कदम होता है करीब 75,000 रुपये का एक बुनियादी आपातकालीन फंड बनाना। यह सलाह वित्तीय विशेषज्ञों से मिली है और यह आपकी आर्थिक सुरक्षा की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है। ये छोटी सी शुरुआत भी आपको अन्य लोगों से आगे ले जा सकती है, अप्रत्याशित आर्थिक ज़रूरतों के लिए एक सहारा बनाती है और भविष्य के आर्थिक प्रयासों के लिए आधार तैयार करती है। दूसरा कदम, गैर बंधक ऋण या नॉन मॉर्टगेज लोन खत्म करना। अगला कदम होता है क्रेडिट कार्ड का लोन, हॉलिडे लोन और कार लोन जैसे सभी नॉन मॉर्टगेज लोन्स का भुगतान करना। यह कदम आपको लोन को जीवन के एक हिस्से के बजाय आर्थिक आज़ादी में बाधा के रूप में देखने की सोच में बदलाव लाने की मांग करता है। डेट स्नोबॉल अप्रोच अपनाकर, जिसमें सबसे छोटे लोन से शुरू होकर सबसे बड़े लोन तक भुगतान किया जाता है, आप लोन्स को सिस्टमेटिक तरीके से ख़त्म कर सकते हैं और अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक लक्ष्यों के लिए रास्ता साफ कर सकते हैं। तीसरा कदम, एक मजबूत आपातकालीन फंड तैयार करना। इस चरण में आपका उद्देश्य एक ऐसा विस्तृत आपातकालीन फंड बनाना होता है जो 3 से 6 महीने के आपके खर्चों को कवर करे। भारत जैसे देश में, जहां आर्थिक स्थितियां अनिश्चित हो सकती हैं, यह कदम बेहद आवश्यक है। यह बड़ा कदम न सिर्फ आपकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि आपको आगे की सोच वाली वित्तीय योजना बनाने का मौका भी देता है, जिससे आप अधिक सुकून और विश्वास के साथ निर्णय ले सकें। इसका मतलब है कि अगर आपको कभी अचानक आर्थिक झटका लगता है, तो आपके पास पर्याप्त संसाधन होंगे जो आपको संभाल लेंगे। चौथा कदम, 1 साल के खर्चों के बराबर राशि जमा करना। इस चरण में आपको अपनी व्यक्तिगत जीवन शैली के अनुसार 1 साल के खर्च के बराबर राशि बचाने और निवेश करने पर फोकस करना होता है। इसका अनुमान लगभग 6 से 12 लाख रुपए हो सकता है, जो आपके विशिष्ट खर्चों पर निर्भर करेगा। यह कदम आपको वित्तीय जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप महत्वपूर्ण जीवन परिवर्तनों को बिना किसी आर्थिक दबाव के संभाल सकें। यह कदम आपको वित्तीय रूप से और अधिक स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस कराता है, जिससे आप जीवन में बड़े फैसले और आकांक्षाएं पूरी करने के लिए तैयार होते हैं। पांचवां कदम, आर्थिक सुरक्षा की दीर्घकालिक योजना बनाना। इस चरण में लक्ष्य 5 साल के जीवन यापन के खर्चों को बचाना होता है, जिसकी राशि व्यक्तिगत और पारिवारिक ज़रूरतों के आधार पर बहुत भिन्न हो सकती है, लेकिन आमतौर पर 30 से 60 लाख रुपए के बीच में होती है। यह चरण आपके भविष्य पर गहरा प्रभाव डालता है, जिससे कोस्ट एफआई की शुरुआत होती है, एक स्थिति जहां आपकी मौजूदा बचत की बढ़ोतरी से आपको आगे के निवेश की ज़रूरत नहीं होती। यह आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करता है और आपको एक स्थायी और सुरक्षित जीवन शैली प्रदान करता है। छठा कदम, निष्क्रिय आय की शक्ति का उपयोग करना। इस चरण में 10 वर्षों के खर्चों के बराबर बचत और निवेश का लक्ष्य होता है। इस बिंदु पर आपके निवेश से होने वाली वार्षिक आय
आपके वार्षिक खर्चों को कवर कर सकती है, जो निष्क्रिय आय की सच्ची शक्ति को दर्शाता है। ये मील का पत्थर जीवन बदल देने वाला होता है, क्योंकि यह आपको केवल आर्थिक जीवन यापन के लिए काम करने से आज़ाद करता है और व्यक्तिगत विकास और खुशी के नए रास्ते खोलता है। 7वां कदम, पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना। यह यात्रा का आखिरी चरण है, जहां आप अपने वार्षिक खर्चों के 25 गुना से अधिक की बचत और निवेश इकट्ठा कर लेते हैं। 4% नियम का पालन करते हुए, यह चरण आपको बिना अपने वित्तीय भंडार को कम किए एक स्थायी जीवन शैली की सलाह देता है, जो आमतौर पर 10 लाख रुपये के वार्षिक खर्च के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपये के पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इस चरण को पार करने से आपको परम आर्थिक स्वायत्तता मिलती है, जिससे आप वित्तीय चिंताओं के बिना सेवानिवृत्त हो सकते हैं, अपने जुनून का पीछा कर सकते हैं या अपना करियर पथ बदल सकते हैं। जो लोग सोचते हैं कि वे इस रास्ते पर देर से शुरू कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि आर्थिक स्वतंत्रता की ओर यात्रा शुरू करने में कभी देर नहीं होती। यह यात्रा बहुत निजी होती है और किसी भी जीवन चरण में शुरू की जा सकती है, जहां हर कदम आपको आपके वित्तीय लक्ष्यों के करीब ले जाता है। दृढ़ संकल्प और योजनाबद्ध दृष्टिकोण के साथ आर्थिक स्वतंत्रता एक संभव लक्ष्य है, जो एक पूर्ण और सुरक्षित जीवन प्रदान करती है। याद रखें, आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा व्यक्तिगत है और इसकी गति हर किसी के लिए अलग होती है। महत्वपूर्ण यह है कि हम हर कदम पर सीखें, अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाएं और वित्तीय निर्णय लेते समय अधिक सजग रहें। चलिए, अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा को उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ जारी रखें। आपके प्रयासों और समर्पण से एक दिन आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र जीवन जीने की अपनी क्षमता को पूरी तरह से साकार कर पाएंगे। याद रखें, हम अपने वित्तीय भविष्य के निर्माता हैं और हर कदम आगे हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जाता है। तो चलिए इस यात्रा को पूरा करें और अपने सपनों का जीवन जिएं। धन्यवाद और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर आपकी यात्रा में शुभकामनाएं।